विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि अब तक का ऐतिहासिक बहुमत इस बार 162 वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो लोग कहते हैं कि सीपी साहब में भावी सीएम जनता देख रही है। हर हिंद है। मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए उस दिन बहुत खुशी होगी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता को मिलेगी और मैं अपने और से उनको माला पहनाऊंगा। वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा खुशी। 7 गारंटी पे वो काम कर रहे हैं और बार बार उसी पे फोकस किया जा रहा है। कैसे इसका जवाब ढूंढ रही है भाजपा? जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसकी कौन गारंटी मानेगा? पब्लिक ने आपको 5 साल के लिए चुना है, 5 महीने के लिए नहीं। सर, भाजपा में क्या सब ऑल इज वेल है? क्योंकि पहली लिस्ट के बाद कुछ खबरें थी, दूसरी लिस्ट के बाद सब ठीक हो गया था, मैडम के लोगों को भी टिकट मिले, हालांकि कटने वाले लोगों की संख्या है। देखिए, हम सब लोगों ने पार्टी में सब जो सारे निर्णय हुए हैं सामूहिकता से सब लोगों ने बैठ के किया, इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो जो बेस्ट हो सकता था वो सब लोगों ने मिलकर करने का प्रयास किया। पहली बार ऐसा भी देखा गया है सर कि टिकट वितरण के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े प्रदर्शन हुए, आगजनी जैसी घटनाएं हमने देखी। चित्तौड़गढ़ में अभी नाराजगी है। अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि मोदी का मैजिक जो है वो थोड़ा टूट रहा है। क्या आप इस विरोध को कैसे देखते हैं? मोदी का मैजिक कभी नहीं टूट सकता। मोदी जी की जो प्रति अटूट विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा। पेपर लीक एक बड़ा इश्यू है सर, और इस बार सबसे ज़्यादा आंदोलनरत कोई रहा है तो वो युवा रहा। हालांकि उपेन को आपने टिकट दिया, कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार को घेरा, इसका मतलब कुछ तो था। रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोग भी आए हैं सर, लेकिन टिकट नहीं मिला। देखिए, टिकट ही अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मैंने भी 2013 में पार्टी का अध्यक्ष था, बहुत 2010 से 13 तक खूब काम किया। मेरी भी इच्छा थी कि पार्टी में विधानसभा का चुनाव करे, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। ईडी की बड़ी चर्चा है सर राजस्थान में इस चुनाव में। एक मुद्दा ये भी है कांग्रेस की तरफ से कि ई से लेकर डी तक जो है वो सारे अस्त्र शस्त्र अपना रही है भाजपा। आज कोई भी एजेंसी काम करती है तो उससे घबराना। आप और हम अगर पाक साफ है, ईमानदार हैं, तो डर किस बात का है? 25 सितंबर की घटना को कैसे देख? देखिए, जिन अशोक गहलोत पर आलाकमान का पूरा विश्वास था, आशीर्वाद था, उन्होंने ही आलाकमान को चैलेंज किया। तुम कुछ नहीं। बालकनाथ जी को टिकट मिला, अभी हवा महल से भी आपने भगवाधारी को मौका दिया है। क्या एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देने के पीछे एक रणनीति ये भी है कि हिंदुत्व के चेहरे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है? ये जातिवादी व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था खड़ी की कांग्रेस पार्टी ने। एक धर्म के लोगों को त्योहार मनाने की आजादी, दूसरे धर्म के लोगों को प्रतिबंध लग जाता है। राहुल गांधी ने झूठ बोला आपको लगता? निश्चित रूप से। आप बताएं, किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? अगर कर्जा माफ होता तो 19,422 किसानों की जमीन नीलाम नहीं होती। डोटासरा कह रहे हैं कि संघ पर अटैक करने की कीमत चुकानी पड़ती। नहीं जीतेंगे। आज दावे के साथ लिख लीजिए, सुभाष मेरिया जी 100% वहां से ऐतिहासिक मतों से संघर्ष। मोदी जी बोल के गए हैं कि कमल का फूल हमारा चेहरा है, हमारा जो लीडरशिप वही है इस बार राजस्थान में। नहीं लगता है कि सामने जब अशोक गहलोत है, एक फेस और कंपैरिजन जब किया जाए तो कहीं भ्रम की स्थिति नहीं हो जब मतदाता वोट डालने जाए? नहीं, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सीपी जोशी साहब ने चुनाव से ठीक पहले जो कई खेमों में बंटी हुई भाजपा थी उसको एक किया और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सर, लिस्टों से ही शुरुआत करते हैं। कई तरह के प्रयोग किए गए हैं सर इस बार। युवाओं को मौका दिया गया है पार्टी ने, कई जो बाहर से आने वाले चेहरे हैं उनको भी आपने योग्यता के हिसाब से टिकट दिया है। क्या लगता है, रिवाज राजस्थान का कायम रहने वाला है? देखिए, मैं सोचता हूँ अब की बार भाजपा सरकार और फिर बार बार भाजपा सरकार, ये जो रिवाज है इस बार होगा लेकिन बार बार नहीं होगा। क्या है कि राजस्थान में स्थिरता, राजस्थान की जनता स्थिरता चाहती है। अब पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जिस आक्रामकता के साथ राज किया, वादा खिलाफी की, जनता के साथ धोखा दिया और कह के फिर मुकर गए, और जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई सरकार, युवाओं के सपनों को तोड़ा, किसानों के साथ वादा खिलाफी की और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी,
और तुष्टीकरण, मुझे लगता है राजस्थान नहीं, तालिबान जैसे फरमान यहाँ राजस्थान में जारी हो रहे हैं, वो राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये राजस्थान की कांग्रेस की अंतिम सरकार होगी। और क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों से कांग्रेस की सरकार बन गई, आधा % था बिल्कुल। और उसके भी कई कारण थे। लास्ट टाइम पे कई जिलों में टिकटों का इधर उधर कुछ होना और कई इशू थे, लेकिन इस बार चूंकि हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, हमने प्रयास किया कि पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों के साथ समन्वय बनाकर उनके मार्गदर्शन में पार्टी को कैसे विजयश्री दिलाई जाए। तो सारे लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए हमने प्रयास किया कि पार्टी एकमुखी होकर राजस्थान में विजयश्री की ओर बढ़े, और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। सभी वरिष्ठ लोगों का, सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिल रहा है, और टिकट वितरण में भी सभी लोगों ने बैठकर बहुत लंबी चर्चा की, अमृत मंथन किया, और उसके बाद हम लोग यहाँ इस स्थान तक पहुँचे हैं। और मैं सोचता हूँ कि 2023 का ये चुनाव अब तक का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, और ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि फिर राजस्थान अगर सरकार बनती है भाजपा की, तो गुजरात की राह चलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली अब लोग, राजस्थान की जनता स्थायित्व चाहती है, क्योंकि बार बार सत्ता परिवर्तन होने से लोगों के मन में कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं कि वाह, एक बार भाजपा सरकार, फिर बार बार भाजपा सरकार, ये लोगों ने मन बना लिया है। और इसीलिए इस 2023 के चुनाव में बिना किसी चेहरा, सिर्फ मोदी जी का और कमल का निशान, इस ध्येय को लेकर ये पहला चुनाव में देख रहा हूँ, जनता चल पड़ी है। इतना मैं पूरे प्रदेश में घूम के आया हूँ, नीचे लोगों के मन में एक टीस है कि इस बार कांग्रेस की विदाई देनी है और भाजपा को लाना है। गुस्सा देखते हैं आप पब्लिक के मन में? निश्चित रूप से, और विश्वास मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन सर, इस बार टिकट वितरण में आपने जो प्रयोग किए हैं, प्रयोग में एक रिस्क भी है और एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। हो सकता है प्रयोग बहुत सफल, कामयाब हो जाए, जो आपने सोच रखा है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में एक नई भाजपा तैयार हो, नई लीडरशिप बने, उसके लिए टिकट काटे भी गए हैं, नए चेहरों को उतारा भी गया है, कहीं जोखिम भी लगता है? नहीं, नई भाजपा नहीं, आप ये देखिए कि यहाँ पुराने चेहरे भी हैं, युवा पीढ़ी भी है, कई ऐसे सेक्टर से लोग आए हैं, कई भूपेन यादव जैसे चेहरे जो बेरोजगार युवाओं के लिए लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग इस उम्मीदवारों की सूची में आए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने काम में जिनका अच्छा दक्ष है, ऐसे लोगों को भी स्थान मिला है। रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोग भी आए हैं सर, लेकिन टिकट नहीं मिला। देखिए, टिकट ही अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मैंने भी 2013 में पार्टी का अध्यक्ष था, बहुत 2010 से 13 तक खूब काम किया। मेरी भी इच्छा थी कि पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। कुछ समय के लिए मन में आया, लेकिन कुछ ही घंटों में पार्टी के काम में लग गए। सुभाष गिल को मिल जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोकसभा का मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने बुला के कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है। तो हाँ, सुभाष गिल एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी में अनेक दायित्व और अनेक जिम्मेदारियां हैं, जिनको लेकर कहीं कहीं हम काम करते रहेंगे, एक विचार के लिए, कमल के लिए, पार्टी के लिए। तो निश्चित रूप से पार्टी सबके लिए सोचती है। मोदी जी बोल के गए हैं कि कमल का फूल हमारा चेहरा है, हमारा जो लीडरशिप वही है इस बार राजस्थान में। कहीं लगता है कि सामने जब अशोक गहलोत है, एक फेस और कंपैरिजन जब किया जाए, तो कहीं भ्रम की स्थिति नहीं हो जब मतदाता वोट डालने जाएगा? नहीं, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लोगों में विश्वास कमल के प्रति है और मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और अटूट विश्वास है। सब लोगों के मन में एक ध्येय है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनानी है, राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, युवाओं को सपनों को जोड़ना है, किसानों की समृद्धि लाना है, नारी की सशक्तिकरण लाना है, राजस्थान को आगे बढ़ाना है। तो इस दिशा में लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार भाजपा सरकार और डबल इंजन की सरकार बने,
मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दृष्टि से द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन कैडर बेस पार्टी भाजपा में पहली बार ऐसा भी देखा गया है सर कि टिकट वितरण के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े प्रदर्शन हुए, आगजनी जैसी घटनाएं हमने देखी। चित्तौड़गढ़ में अभी नाराजगी है। अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि मोदी का मैजिक जो है वो थोड़ा टूट रहा है। क्या आप इस विरोध को कैसे देखते हैं? मोदी का मैजिक कभी नहीं टूट सकता। मोदी जी की जो प्रति अटूट विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं। और जहां तक विरोध की बात है, तो आप कोई भी इलेक्शन उठा के लें, पिछले जब भी कहीं के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा होती है तो स्वाभाविक है, और जहां सामने दिख रहा है कि सरकार बन रही है तो वहां और ज्यादा स्वाभाविक होता है। हर कार्यकर्ता के मन में उम्मीद ज्यादा होती है, डेफिनेटली। लेकिन जिम्मेदारी या उम्मीदवार किसी एक को भी बनाया जा सकता है, तो गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के रूप में सब लोग मिल बैठकर धीरे धीरे सब लोग पार्टी के काम में लगेंगे। लेकिन ये विचित्र है कि चित्तौड़गढ़ में आके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पोस्टर पे मोदी जी का फोटो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी कैसे मैनेज कर रहे हैं सर पूरे विरोध को? देखिए, पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके सब लोग, कई सीनियर लोग थे जो कई वर्षों से जिन्होंने पार्टी को वहाँ खड़ा किया, वो लोग भी माने कि नहीं ठीक है, पार्टी ने निर्णय कर दिया। स्वाभाविक है, उनके समर्थक होते हैं, वो होते हैं, क्योंकि पार्टी को माँ मानते हैं साहब। किस मुंह से कहेंगे कि अब जब हम कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी सब कुछ है, हम विचार के लिए जीते, हम कमल के लिए जीते हैं, और ये सब सीपी जोशी को टिकट मिलेगा तभी, और सीपी जोशी को टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी गई एक तरफ। ये पॉसिबल नहीं होता साहब। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम पार्टी से इतर जाके, अलग जाकर कहीं कहीं अगर कुछ कर रहे हैं तो सीधा रूप से हम एक विचार को धोखा दे रहे हैं, अपनी पार्टी को, अपनी माँ को धोखा दे रहे हैं, जिस पार्टी की वजह से आज हमारी पहचान बनी है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी बड़े गाजे बाजे के साथ आते हैं, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। कहीं ये पीड़ादायक भी हो जाता है? नहीं, बात करेंगे उनसे भी बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे। अशोक गहलोत ने गारंटी कार्ड चलाया सर। इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव जो हारे वो एक बड़ा उनके मन में बड़ी पीड़ा रहती है कि मैं मेरी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाता। इस बार वो जिस तरीके से एजेंसी की मदद ली है उन्होंने, और ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। पहले वो पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप जैसे स्कीम्स लेकर आए, अब 7 गारंटी पे वो काम कर रहे हैं, और बार बार उसी पे फोकस किया जा रहा है। कैसे इसका जवाब ढूंढ रही है भाजपा? जिसकी कोई गारंटी नहीं उसकी कौन गारंटी मानेगा साहब? पब्लिक ने आपको 5 साल के लिए चुना है, 5 महीने के लिए नहीं। आपने उस समय कहा कि मैं महंगाई को समाप्त करूंगा। 4.5 वर्ष तक आप पब्लिक से 10 रुपया 12 रुपया डीजल का जेब काटोगे पर लीटर। अन्य प्रदेशों की तुलना में आप ज्यादा ले रहे हो। वो तो केंद्र पे डाल देते हैं ये बात ना। केंद्र ने तो अपना वेट कम किया है, अन्य प्रदेशों ने अपना वेट कम किया, आपने क्यों नहीं किया? जनता सब जानती है। आप 4.5 साल तक आप पॉकेट से पैसा लोगे, और आप अंतिम दिनों में कहोगे आप गैस के कनेक्शन में क्या कर रहे हैं? 500 रुपया आप कह रहे होर्डिंग लगा रहे हैं, हम लोग कम कर रहे हैं। 500 में भैया 300 रुपया भारत सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। ये भी जनता सब जानती है। और ये क्यों? ये पहली बार उज्ज्वला का गरीब को कनेक्शन किसने दिया? वो मोदी जी ने दिया। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो चिरंजीव योजना पैदा नहीं होती। आपने 2 कार्यकाल कालखंड रहे आपके गहलोत साहब, आपने कभी सोचा क्या गरीब का मुफ्त में इलाज होना चाहिए? वो मोदी जी ने सोचा, और 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज हो रहा है। वो मोदी जी की सरकार की योजना। आप 10 लाख रुपए 25 लाख कर रहे हो। 10 लाख से ऊपर का जो पैसा है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जाता है। 5 से 10 के बीच में पूरे प्रदेश में 200 केस से ज्यादा नहीं है। लेकिन आप प्रीमियम इतना बढ़ा दिया। आप किस एजेंसी को फायदा कराने के लिए राजस्थान की जनता को चुना लगा रहे हो? ये जनता सब जानती है। आप आउटडेटेड मोबाइल लेकर आए, कहा कि मैं 1.5 करोड़ बहनों को दूंगा, दिया 17 लाख। और जो कंपनी आउटडेटेड हो गई उसके खरीद के लाए, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना। आप अन्नपूर्णा योजना लाए। अच्छा होता आप कोविड काल में लोगों की मदद करते कि मैं आपको कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। उस समय तो आप कुर्सी बचा रहे थे। उस समय नरेंद्र मोदी अपना बेटा बनकर देश की जनता को कभी भूखा नहीं सोए, उसके लिए अनाज और दाल दे रहे थे। आप उस समय 7 स्टार होटल में आराम कर रहे थे। अच्छा होता अन्नपूर्णा योजना उस समय लागू करते,
आप सरकार जाते हुए आप अन्नपूर्णा योजना लेकर आए और उसमें भी भ्रष्टाचार और उसमें भी मिलावट, क्वालिटी पे भी सवाल। इसलिए राजस्थान की जनता ऐसे मिलावटी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकती। चिरंजीवी योजना सर, जब आप जाते हैं ग्राउंड पे, वो कह रहे हैं कि एक माइलस्टोन है, ये देश की राजनीति में एक नजीर बन रहा है। मैं आपसे कहूंगा आप हॉस्पिटल का दौरा करिए, हॉस्पिटल वाले हाथ जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आना। कितने लोगों को फायदा मिला ये बताइए गहलोत साहब। आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अलावा एंजियोग्राफी नहीं है, क्या है? पब्लिक फीडबैक दे रही है आप? यस डेफिनेटली। लोग इन चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं। भामाशाह योजना थी जो भाजपा सरकार में थी, जिसमें हर गरीब का वास्तव में इलाज होता था 3 लाख रुपए तक का। अब मोदी जी ने 5 लाख तक की योजना लेकर आए। आप जानबूझकर मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं मिले, इसलिए आपने योजना को तोड़ मरोड़ कर नाम बदल दिया, लेकिन आप इसका लाभ नहीं दे पाए। तो क्या भाजपा अपना जो घोषणा पत्र बना रही है सर, क्योंकि इस बार का इलेक्शन युवाओं, महिलाओं, किसानों, इन पे बेस्ड है पूरी तरीके से, क्या ऐसी चीजें, कुछ इनोवेटिव नवाचार देखने को मिलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय करती है वही काम हमारे मैनिफेस्टो में होंगे, जो सरकार बनने के बाद हम लोग उस काम को पूरा कर पाए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सरकार में आते ही संपूर्ण कर्जा, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। हम ऐसे झूठे वादे नहीं करेंगे। जो कर सकते हैं, जो राजस्थान की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग उस काम को कर पाएंगे, वही हम जनता को एश्योरेंस देंगे, वही वादे करेंगे, वही संकल्प लेंगे, और जो संकल्प लिया है उसको पूरा करके भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिर्फ झूठे वादे किए सत्ता में आने के लिए। राहुल गांधी ने झूठ बोला, आपको लगता है? निश्चित रूप से। आप बताएं, किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? अगर कर्जा माफ होता तो 19,422 किसानों की जमीन नीलाम नहीं होती। अगर कर्जा माफ नहीं होता तो गंगानगर का सोहनलाल जी कड़ेल, वो किसान आत्महत्या नहीं करता। और ऐसे कई किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, और ये राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। पेपर लीक एक बड़ा इश्यू है सर, और इस बार सबसे ज्यादा आंदोलनरत कोई रहा है तो युवा रहा। हालांकि उपेन को आपने टिकट दिया, कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है कि वो शायद सरकार को इसीलिए घेरा गया था 5 साल की, उसे फाइनली बीजेपी में जाना है। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि सरकार को घेरा, इसका मतलब कुछ तो था। अगर आप ठीक होते, आप सच्चे होते, आप अपनी बात पर अड़िग होते, तो कौन घेर सकता है? कौन किसको घेर सकता है? लेकिन आप कहीं के झूठ और लूट की दुकान में बदल गई आपकी सरकार। आप देखिए कि पेपर लीक का जो आपने जिक्र किया, इन्हीं के पार्टी के विधायकों ने और मंत्रियों ने पैदल मार्च निकाला। सचिन पायलट, यस। और बाबूलाल कटारा आरपीएससी के मेंबर, वो कहते हैं मैं 2.25 करोड़ रुपया देकर मेंबर बना हूं, और सरकार की आंख के नीचे, नाक के नीचे वो भ्रष्टाचार करता रहा। बोर्ड के चेयरमैन जारोली, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरी डोर ऊपर तक है, मैं तो एक छोटी मछली हूं। कौन है बड़ी मछली? किसने बनाया जारोली को चेयरमैन? सुरेश जाका को, जो इसका मुख्य आरोपी है, इतने समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सलमान खुर्शीद जैसे आपके कानून मंत्री कांग्रेस पार्टी के, उनको अपने वकील किसने करवाया? आपको उदय जयपुर के बम ब्लास्ट में कई लोग मारे गए, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का एक वकील खड़ा नहीं कर पाए। आतंकवादी 21 वकील खड़ा कर दिए अपने बचाव के लिए, आप उनके लिए नहीं कर पाए, लेकिन एक पेपर लीक के आरोपी के लिए आपने वकील खड़ा कर दिया। गोपाल केसावत, इनका पूर्व मंत्री, 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है। जिसने पकड़ा उसको हटा दिया, जिसने अनुसंधान किया उसको हटा दिया, जिसने धाराएं लगाई उसको हटा दिया, और उसकी भ्रष्टाचार की सारे धाराएं हट गई, और उसको बरी करने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। तो इसका मतलब कलाम कोचिंग सेंटर से लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्कल, सारे कामों का, सारी चीजों का सरगना कोई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। और ये स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा है कि सरकार ने पेपर लीक को एक इंडस्ट्री बना लिया, एक धंधा बना लिया, और राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया है। पेपर लीक हो सकता है कहीं और भी हुआ हो, लेकिन कभी किसी सरकार की सरपरिस्थिति में पेपर कभी लीक नहीं हुए। इसलिए राजस्थान का युवा कमर कस के बैठा है कि ऐसी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। आरपीएससी की इमेज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई सर। नए बड़े बड़े बदलाव, आमूलचूल परिवर्तन देखिए,
आरपीएससी की जगह यूपीएससी की तर्ज पर, यूपीएससी तो नहीं बन सकता चूंकि एक संवैधानिक ढांचा है, व्यवस्था है जी। लेकिन उस तर्ज पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी युवा का भविष्य खराब नहीं हो। वो किसी गरीब का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, दलित के घर का चिराग होगा, आदिवासी के घर का बेटा होगा। वो किस तरीके से एक गरीब माँ बाप अपने बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं कि वो बड़े कुछ होगा, बनेगा, नौकरी लगेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन परीक्षा देकर आता है और शाम को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। ये घोषणा पत्र में ले रहे हैं इस बार उसके, हाँ, निश्चित रूप से कि ऐसे जो लोग हैं जो इस अपराध में लिप्त है उनको ऐसी सजा मिले कि जीवन में कभी दोबारा युवाओं के साथ ऐसा धोखा नहीं कर पाए। हालांकि अशोक गहलोत भी करेंगे हमने कानून तो देश का सबसे मजबूत बना। देखिए, कानून बनाए, लेकिन हुआ क्या? आप कानून को ही धत्ता बता रहे हो। आप ही लोग हैं जो उन आरोपियों को बचा रहे हो। भ्रष्टाचार के कई हमने एंटी करप्शन ब्यूरो और कई एजेंसियां लगा रखी है, लेकिन हुआ क्या? जितने केस दर्ज हुए उसमें से कितने को अपने उसके लिए अभियोजन की स्वीकृति दी? वो सारी फाइलें आपने दबा दी और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे उनको वापस उनसे उसी स्थान पर या उससे अच्छे स्थान पर आपने लगा दिया। कांग्रेस की इसी लिस्ट में आरपीएससी के 2 मेंबर के परिजनों को टिकट मिला है, तो लोग ये भी कड़ियां जोड़कर सवाल खड़े करते हैं क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं नेक्सस फिर वो डिस्टर्ब करता है पूरी चीजों को। तो आरपीएससी एक बड़ा ज्वलंत इशू रहने वाला है इस चुनाव में और वाकई सिस्टम ठीक होना चाहिए सर। ये किसी एक युवा परिवार की नहीं, पूरे प्रदेश के युवाओं के सपनों की बात है और सपने इस बार वाकई टूटे हैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करे पार्टी, जनता इस बार सोच रही है। निश्चित। कांग्रेस की सर गुटबाजी की बात करें, 5 साल झगड़ा चला, सबके सामने है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट की अदावत, मीटिंग में जो हुआ, मानेसर एपिसोड हो, 25 सितंबर की घटना हो, टिकटों पे असर हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हालांकि भाजपा में भी गुटबाजी है, अभी भी मन मिले हैं, मतभेद है, कहीं दिल मिले हैं, कहीं नहीं मिले हैं, लेकिन गहलोत पायलट की गुटबाजी, अपने अपने लोगों को जिताने की उनकी कवायद आपके लिए एक बड़ा अवसर है, आप ऐसा देखते हैं? देखिए, मैं अवसर इस बार राजस्थान की जनता ने ढूंढा है और उन्होंने अवसर दिया है मोदी जी को और भाजपा को। ये मन बना लिया है, उनको किसी पे विश्वास नहीं, अब उनको भाजपा और मोदी जी पर विश्वास है। और देखना, ये विश्वास एक इतिहास बनाएगा राजस्थान में। और 2013 में कांग्रेस को जो 21 सीटें आई, आप मेरा बयान 3 तारीख को नोट करना, वो स्थिति, उससे बदतर स्थिति भी कांग्रेस के नहीं हो जाए तो मैं आपको 3 तारीख किससे को कम सीटें दे रहे हैं इस बार? यस, ये जनता ने मन बनाया। आप नीचे जाओगे, आप 10 दिन बाद आप पब्लिक में जाओगे, जनता के बीच में जाओगे, तो आपको खुद को महसूस होगा। और 3 तारीख को फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं सर, उसमें 120-25 के आसपास का एक आंकड़ा भाजपा को दे रहे हैं। अभी सरकार बन रही है, लेकिन वो मेजोरिटी जो बड़ा फिगर चाहिए उसके आसपास अभी नहीं है। फिर 3 तारीख को बात करेंगे। सर्वे भी यकीन तो करते हैं आप? मैं जनता पे विश्वास करता हूँ और जनता का मन इस बार ऐसा है कि हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को विदाई देनी है। जो धोखा दिया है, जो दर्द दिया है, जो टीस दी है, जो तकलीफ दी है, वो जनता इसका जवाब देगी। सर, भाजपा में क्या आप सब ऑल इज वेल है? क्योंकि पहली लिस्ट के बाद कुछ खबरें थी, दूसरी लिस्ट के बाद सब ठीक हो गया था, मैडम के लोगों को भी टिकट मिले, हालांकि कटने वाले लोगों की भी संख्या है। यूनुस खान जैसे लोग ऐलान कर चुके हैं, या शाहपुरा से आज जो है कैलाश मेघवाल ने कहा है, हालांकि पार्टी से बाहर है वो। तो क्या ये सारी नाराजगी कहीं नुकसान पहुंचाने वाली है पार्टी, या एक कैडर बेस्ड पार्टी है, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हम सब लोगों ने, पार्टी ने, सब जो सारे निर्णय हुए हैं उस सामूहिकता से सब लोगों ने बैठ के किए हैं, उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो जो बेस्ट हो सकता था वो सब लोगों ने मिलकर करने का प्रयास किया। बाकी जो लोग नहीं हो पाए, पार्टी उनके बारे में भी चिंता करेगी। आपकी इमेज बड़ी कूल और सौम्य नेता की मानी जाती है राजस्थान में। कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई आदमी टिकट नहीं मिले और आपका अपना हो, उसे समझाना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि सरकार बनने वाली हो तो दावेदार ज्यादा हो जाते हैं। कितना मुश्किल होता है आपके लिए? बहुत टफ टास्क है किसी को शांत करना, किसी का गुस्सा शांत करना। लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है कि ये परिवार है हमारा, पार्टी सब कुछ है। तो और सब लोगों ने देखा भी है कि कई बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बाहर जाके प्रयास किया, लेकिन फिर से मुख्य धारा में आना पड़ा। तो सब लोगों के मन में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। निर्णय हो सकता है अभी पक्ष का नहीं हुआ हो, लेकिन सबको अनेक और जिम्मेदारियां हैं और भी कई दायित्व हैं। तो पार्टी सबके लिए सोचती है और वो भी पार्टी के परिवार का हिस्सा है। तो मुझे पूरा विश्वास है
कि सब लोग हम वो भी पार्टी के साथ आएंगे, मिलकर भाजपा को जिताएंगे। कल मैं आपकी उदयपुर में एक प्रेस वार्ता सुन रहा था, उसमें एक सवाल आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस से या किसी दूसरी पार्टी से कोई व्यक्ति अचानक आता है तो रातों रात कैसे अपनी विचारधारा वो छोड़े या कैसे पार्टी के प्रति निष्ठावान हो सकता है। आज गिरिराज मलिंगा जैसे आए, लंबे समय से कांग्रेस से रहे, विधायक हैं वर्तमान में, तो ऐसे लोगों को पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे क्या थिंक टैंक रहता है इसके पीछे पूरा? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है। और यहाँ आप देखें हेमंत बिस्व शर्मा जी न सिर्फ पार्टी में आए, आज मुख्यमंत्री हैं। इस विचारधारा के आधार पर चलते हुए कैसे उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। तो मैं सोचता हूँ कि इस विचार के साथ कई लोगों ने अपने आप को इस व्यवस्था में जोड़ा है और इस अनुशासित पार्टी के साथ, इस विचारशील पार्टी के साथ, इस गतिशील पार्टी के साथ, इस प्रगतिशील पार्टी के साथ सब लोगों को विश्वास है कि फ्यूचरिस्ट पार्टी, भविष्य की पार्टी जिसमें अपना भविष्य देखते हैं, सब लोग उस दिशा में पार्टी के रीति नीति के अनुसार अपने आप को डालते हैं। लेकिन दलित अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप बरकरार है सर। निश्चित रूप से वो भी एक है, लेकिन मैं सोचता हूँ चूंकि पार्टी में आने के बाद इस पार्टी की नीति के अनुसार चलना। राजस्थान में सर बहुत सारे चुनावी मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व का एक बड़ा एजेंडा है और आप बार बार आपकी स्पीच में एक हिस्सा इस पे रहता है। बालकनाथ जी को टिकट मिला, अभी हवा महल से भी आपने भगवाधारी को मौका दिया है। क्या एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देने के पीछे एक रणनीति ये भी है कि हिंदुत्व के चेहरे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए? देखिए, माइनॉरिटी के लिए हमारा वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यक बोर्ड है, ये सारे बोर्ड बने हैं। तो समाज के उत्थान के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, तो इन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में काम होता है। और चूँकि इस दिशा में पार्टी ने बहुत सोच समझ कर, जहाँ जो स्थानीय लोगों की सिफारिश और सब लोगों ने हमारे राजस्थान की इकाई ने सोच समझ कर ये निर्णय किया। जिताऊ उम्मीदवार जरूरी है, लेकिन तिजारा का जो विवाद हुआ गुरुद्वारा वाला, हालांकि पार्टी ने एक्शन लिया है और एक तरीके से उसने माफ़ी भी मांगी है संदीप दाहिमा ने, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये जो एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देखिए, ये काम करती है कांग्रेस पार्टी, भाजपा कभी नहीं करती है। भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर काम किया। जो भी योजनाएं बनी, आदरणीय मोदी जी ने जो भी योजनाएं बनाई है, जनधन का खाता खुलेगा तो देश के 140 करोड़ जनता का खुलेगा। किसी को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा तो किसी धर्म मजहब की मातृशक्ति हो उसको मिलेगा। आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा तो देश के 140 करोड़ जो इसके लाभार्थी हैं, चाहे किसी धर्म मजहब को, सबको मिलेगा। आज किसी को गरीब को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तो उसमें कोई जाति, पंथ, धर्म नहीं है। ये जातिवादी व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था खड़ी की कांग्रेस पार्टी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आपको ध्यान हो, उनका बयान था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा संदर्भ दूसरा था। देखिए, इनका संदर्भ शुरू से 1947 से लेकर अब तक धर्म के आधार पर देश को बांटा। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक किसने बनाए? शब्द कौन लेकर आए? ये धर्म के आधार पर ये सच्चर कमेटी कौन लेकर आया? ये सारी व्यवस्थाएं कौन लेकर आया? कभी नहीं होना चाहिए। इस धर्म में गरीब और अमीर के लिए, गरीब के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर कभी योजना नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गरीब हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाई, जो भी योजना बनाई। अब राजस्थान में देखिए, एक धर्म के लोगों को त्योहार मनाने की आज़ादी, दूसरे धर्म के लोगों को प्रतिबंध लग जाता है। एक धर्म के त्योहार पर डीजे बजता है, दूसरे पर बंद हो जाता है। एक त्योहार पर खुलेआम आपको पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन मिल जाती है, तो रामनवमी और हिंदू नववर्ष मनाने वालों पर प्रतिबंध धारा 144 लग जाती है। जहां भगवा पताका लगा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रभु श्री राम का नारा लगाने वाले पर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो ये क्या है? तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार से कोई हिम्मत नहीं कर सकता। कन्हैयालाल हत्याकांड की गूंज भी बार बार सुनाई देती है। हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए कि मरने से पहले बारते समय और मरने के बाद वीडियो जारी करना बेखौफ होकर क्या दर्शाता है? इसका मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे दहशतगर्दों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? सबूतों के अभाव में कुछ लोग छूट गए, जैसे जयपुर बम ब्लास्ट के लोग छूटे थे।
निचली अशोक गहलोत अदालत में कहते हैं उन कि लोगों ने एनआईए जांच नहीं कर पाए सही ढंग से, हम पूरा ना, उस समय निचली जांच के आधार पर निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। नहीं, इनकी उदयपुर मामले में भी वो कह रहे हैं कि एजेंसी सही ढंग से जांच नहीं कर रही थी, हम तो पूरा सहयोग कर रहे थे, हमारी पुलिस ने पकड़ के दिया था। वो पुलिस बार ने बार नहीं वो वहां के लोगों ने पकड़ा, की वहां मदद के लोगों ने बिल्कुल। पकड़ा जिनकी जान की सुरक्षा भी आप नहीं कर पाए। वो 2 सालों तक गुहार लगाते रहे कि हमें सुरक्षा दी जाए, उनको भी आप सुरक्षा नहीं दे पाए। आपके मंत्री और अधिकारी ये कहते थे कि आपको किसने कहा उनको पकड़ने के लिए? क्या ये जवाब ठीक है? जिन्होंने खूंखार आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया, उसकी आप सुरक्षा नहीं कर सकते? और जो मरा उसने भी पहले कहा था मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं दी गई। उसको जबरदस्ती दुकान खुलवाई गई, दुकान खुलने के बाद उसकी दूसरे दिन हत्या हो गई। क्या है ये इशू रहने वाले हैं, चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं? निश्चित रूप से इशू रहेंगे और जनता के दिलो दिमाग में ये बातें हैं और उसका जवाब वोट डालते समय ये बात जहन में रहेगी। ईवीएम की मशीन में उसका जवाब देगी। क्या योगी मॉडल चाहते हैं आप यहाँ पे राजस्थान में, आपको लगता है? देखिए, मैं सोचता हूं कि राजस्थान मैंने फिर से कहा, राजस्थान की जनता के मन में विश्वास है कमल और मोदी जी के प्रति, क्योंकि बार बार बुलडोजर का भी जिक्र हो रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कारनामा यूपी में होता तो कहा उन्होंने अभी। यस, उसको आप सजा ऐसी है। व्यवस्था चाहते हैं सरकार बनने के बाद? हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि कोई भी दहशतगर्द इस प्रकार की दहशत फैलाने की हिम्मत नहीं करे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि राजस्थान खुशहाली से, प्रेम और भाईचारे के साथ रहे। कोई भी धर्म मजहब के लोग अपना त्योहार भाईचारे और प्रेम से और धूमधाम से मनाए। हमारे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि किसी युवाओं के सपनों के साथ और किसान के साथ धोखा नहीं हो। उसकी समृद्धि के लिए सरकार काम करे। ऐसा नहीं कि एक धर्म के लोग त्योहार धूमधाम से मनाए और दूसरे धर्म के लोग उस त्योहार को नहीं मना पाए। ऐसी व्यवस्था राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 25 सितंबर की घटना को कैसे देख, क्योंकि उस घटना से पहले के अशोक गहलोत और बाद के अशोक गहलोत को लेकर बड़ी चर्चा होती है। देखिए, जिन अशोक गहलोत पर आलाकमान का पूरा विश्वास था, आशीर्वाद था, उन्होंने ही आलाकमान को चैलेंज किया, तुम कुछ नहीं हो, जो हूं मैं हूं। और ये स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी आज देश की मैं चला रहा हूं, आप क्या हो। लेकिन आज आलाकमान फिर से उस बात को याद रख रहा है। और मुझे तो किसी ने कहा कि सोनिया जी को बीच बचाव करना पड़ा, दोनों में बड़ी बहस हुई और राहुल गांधी जी को उठ के जाना पड़ा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी कारण पिछले 5 वर्षों में इनकी नुर्रा कुश्ती के कारण, इनकी लड़ाई के कारण, इनकी कुर्सी बचाओ अभियान के कारण कोई कुर्सी बचाना चाहता था, कोई कुर्सी लेना चाहता था, और इसमें राजस्थान की जनता पिस रही थी। सचिन पायलट सीएम बनते बनते रह गए। देखिए, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। किसी को कुर्सी बचानी थी, किसी को कुर्सी लेनी थी, लेकिन जनता को आपने विश्वास दिलाया, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था। ईडी की बड़ी चर्चा है सर राजस्थान में इस चुनाव में। एक मुद्दा ये भी है कांग्रेस की तरफ से कि ई से लेकर डी तक जो है वो सारे दांव पेच, सारे अस्त्र शस्त्र अपना रही है भाजपा। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी एजेंसी काम करती है तो उससे घबराना, आप और हम अगर पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, तो डर किस बात का है? कितनी भी एजेंसियां जांच कर ले। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आप ये देखिए कि इतने सालों तक आपने भ्रष्टाचार, चाहे भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, जिस प्रकार से धूम मचाई है राजस्थान में, और फिर हुआ क्या? आपने जनता की आंखों में धूल झोंकी है। सचिवालय में योजना भवन, जहां राजस्थान की विकास की योजना का प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बननी चाहिए, उस योजना भवन में भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जाता है। करोड़ों रुपया मिलता है, सोने के बिस्किट मिलते हैं। क्या होता है? रात को, आधी रात को चीफ सेक्रेटरी और डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या था, कहाँ से आया, कितना था, सब कुछ दबा दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका? आपने इतने मामले माइनिंग के, आप देखिए कि राजस्थान में बजरी और माइनिंग में जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, एक संत को तो चेतावनी दी, चेतावनी के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आत्मदाह कर लिया, उसके बावजूद भी माइनिंग नहीं रुकी, तो कौन जिम्मेदार है उसका?
बजरी माफिया सरकार के साथ मिले हुए हैं, कई अधिकारियों और जनता को कुचल के मार डाला, कौन जिम्मेदार है उसका? अगर आप भ्रष्टाचार करोगे और उसको छुपाओगे भी तो क्या और कोई एजेंसी नहीं है? करप्शन फ्री गवर्नमेंट का वादा करते हैं आप जनता से? निश्चित रूप से, जीरो टॉलरेंस रहेगा? पक्का। क्योंकि भ्रष्टाचार, आज जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने घर ले जाओगे तो न तो आप सुखी रहोगे ना आपकी औलादें सुखी रहेगी। जो पैसा जनता के प्रदेश के विकास में लगना चाहिए वो आप अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? जनता ने इसके लिए थोड़ी आपको बिठाया। जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोटासरा और की उसको लिए आज राजस्थान के लाखों युवाओं को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए कोई एजेंसी काम कर रही है तो फिर आपको तकलीफ क्यों है उसमें? जल जीवन मिशन में हर गरीब के घर पे पानी पहुंचना चाहिए। वहां अगर पाइपों में और टंकी में और स्टील में आपने भ्रष्टाचार किया है और उसकी जांच होती है तो इसमें तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ इसलिए है कि सारे भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो, इसलिए तकलीफ हो रही है। डोटासरा कह रहे हैं कि संघ पर अटैक करने की कीमत चुकानी पड़ रही है, मुझे घेरा जा रहा है लक्ष्मणगढ़ में कहीं कि चुनाव नहीं जीते। नहीं जीतेंगे। आज दावे के साथ लिख लीजिए, सुभाष मेरिया जी 100% वहां से ऐतिहासिक मतों से लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी जीत रही है। क्योंकि जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप अपने और अपने परिवार के लिए करोगे और बाकी सब लोगों को धोखा दोगे तो राजस्थान की जनता, आपके क्षेत्र की जनता भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी सीटें सर, एक आंकड़ा आपसे जानना चाह रहा है, आपका आंतरिक सर्वे क्या कह रहा है? मैं आंतरिक से मैंने कोई सर्वे नहीं कराया। आपका फीडबैक जो आप मिलते हैं लोगों से, मैं पब्लिक के क्योंकि पूरे विश्वास, राजस्थान में घूम रहे हैं आप। मैं जनता के विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि अब तक का ऐतिहासिक बहुमत इस बार 162 वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। जनता के विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं। नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं आप राजस्थान में, निश्चित रूप से, सीटों के लिहाज से कि अभी तक इतनी सीटें किसी पार्टी को नहीं मिली। निश्चित रूप से। और एक चर्चा ये भी है कि सीपी जोशी जी कोई विवादित नेता नहीं है, सभी की उन पर एक सहमति है, सारे कैंप जो है उनसे सहमत हैं। तो कहीं ऐसा भी है कि वो, हालांकि भी आज आप अपने आप को दौड़ में नहीं मानते, लेकिन मोदी जी के साथ आपकी जो बॉन्डिंग अमित शाह नड्डा जी के साथ है, तो लोग कहते हैं कि सीपी साहब में भावी सीएम जनता देख रही है। अरे नहीं, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए उस दिन बहुत खुशी होगी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता को मिलेगी और मैं वो अपने और से उनको माला पहनाऊंगा। वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा खुशी। अभी मैं सांसद हूँ, सांसद के रूप में अपने क्षेत्र का काम भी कर रहा हूँ और पार्टी की जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।